जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज हब 24 में। आशा करता हूं कि आप लोग जहाँ जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, तो यह वीडियो सक्षमता के लिए, सक्षमता 3.0 के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ओके, सारे क्वेश्चन जो है सक्षमता से रिलेटेड लिए गए हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। ओके ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला सवाल पर। और यह वीडियो सक्षमता के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उसी से लेवल का क्वेश्चन लिया गया है सक्षमता से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों चलते हैं आज का पहला सवाल पर, जो कि आपका पहला सवाल आपका स्क्रीन पर है। ओके, सवाल नंबर 1 ये कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 1 ये कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ओके दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ओके दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 रंग होते हैं। ओके दोस्तों, इंद्रधनुष में। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 2। दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। आपका ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका अगले सवाल पर, और यह है सवाल नंबर आपका 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि शहद किससे प्राप्त होता है। शहद जो होता है किससे प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मक्खी से, ऑप्शन बी मच्छर से, ऑप्शन सी मेंढक से, ऑप्शन डी मधुमक्खी से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मधुमक्खी से आपका जो है शहद प्राप्त किया जाता है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका अगले सवाल पर, और यह है सवाल नंबर आपका 4। चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है कि मनुष्य सुगंध किस अंग से लेता है। मनुष्य जो सुगंध लेता है वो किस अंग से लेता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन आँख से, ऑप्शन बी है कान से, ऑप्शन सी है नाक से, ऑप्शन डी है जीभ से। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाक से। मनुष्य किसी वस्तु का जो सुगंध लेता है वो नाक के द्वारा सुगंध को प्राप्त करता है। ओके दोस्तों, लेता है। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर जो है आपका सी यहाँ पे राइट होगा। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों चलते हैं आपका अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 5। पाँचवा नंबर सवाल ये कह रहा है कि चबाने वाले दांतों को क्या कहा जाता है। जिससे हम लोग जिस वस्तु को, जिस भोजन को हम चबाते हैं, जिस भोजन को हम चबाते हैं उस चबाने वाले दांत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है चवर्णक, ऑप्शन बी है रदनक, ऑप्शन सी है कृंतक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चवर्णक। ओके दोस्तों, जिस दांत से हम चबाते हैं उस दांत का जो प्रकार का नाम है उस चवर्णक दांत को कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों चलते हैं आपका अगले सवाल पर, और यह सवाल नंबर आपका 6। छठा नंबर सवाल ये कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 40। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 32। ओके दोस्तों, 32 जो होता है ये वयस्क मनुष्य में होता है। अगर दूध की दांत की बात करें तो वो आपका 20 होता है। ओके दोस्तों, जो दूध वाले दांत की बात करें वो 20 दांत होता है आपका, और एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसमें 32 दांत होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए आइए चलते हैं आपका अगले सवाल पर, और यह है सवाल नंबर आपका 7। खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में पाए जाते हैं। खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान में,
ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में। ओके दोस्तों, राजस्थान में खिचड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर, अर्थात अगले सवाल पर। ओके दोस्तों, इस सवाल नंबर आपका 8वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक पेड़, रेगिस्तानी ओक पेड़, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर रेगिस्तानी ओक पेड़ होगा, ओक पेड़ क्या होगा, ओक, राजस्थानी ओक पेड़। ओके दोस्तों, राजस्थानी ओक पेड़, यहाँ पे इसके जगह पे ओक होगा। ओके दोस्तों, राजस्थानी ओक पेड़ किस देश में पाए जाते हैं, राजस्थानी ओक पेड़ किस देश में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी नेपाल में। तो आपका राइट आंसर है कि राजस्थानी ओक पेड़ जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार से आपका अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 9वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि नक्शे में जो किसी प्रकार का नक्शा देखते हैं आप, मैप जिसको मैप बोलते हैं, जो नक्शा आप देखते हैं, नक्शा में ऊपर किस दिशा को बताता है, नक्शा का जो ऊपर वाला दिशा है वो किस दिशा को प्रदर्शित करता है या दिखाता है या आपको बताता है। ओके दोस्तों, जैसे कि नक्शा, मान लो कि एक नक्शा है कोई। ओके दोस्तों, ये आप नक्शा है। ओके दोस्तों, ये ऊपर वाले की बात कर रहा है, ये ऊपर वाले की बात कर रहा है, ये ऊपर जो नक्शा होता है ये किस दिशा को प्रदर्शित करता है। ओके दोस्तों, तो ऊपर वाला किसी भी मैप का, किसी भी नक्शा का जो ऊपर वाला दिशा हो दोस्तों, वो आपको उत्तर दिशा दर्शाता है, उत्तर, क्या, उत्तर वाला दिशा प्रदर्शित करता है। ओके दोस्तों, और नीचे वाला जो होता है ये हमेशा आपको दक्षिण वाला दिशा प्रदर्शित करता है। कौन सा, दक्षिण वाला दिशा प्रदर्शित करता है। और ये जो बायां वाला होता है ये पश्चिम को करता है। किसको करता है, पश्चिम को करता है, ये करता है आपको पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है। ओके दोस्तों, पश्चिम को। और ये जो होता है दायां वाला, ये हमेशा पूर्व दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको, पूर्व दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 10वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि खेतों से खरपतवार निकालने को क्या कहा जाता है, खेतों से खेत पतवार निकालने को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी निराई, ऑप्शन सी जोताई, ऑप्शन डी बुआई। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी निराई कहा जाता है। मतलब खेतों में जो छोटे मोटे जंगल होता है उसको वहाँ से बाहर निकालने को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। और सिंचाई किसको कहते हैं, जब खेत में हम लोग पानी देते हैं तो पानी देने की प्रक्रिया को, उसको सिंचाई बोला जाता है। और बात रही जोताई की, मतलब जब खेत में हम लोग हाल चाष करते हैं, ओके, हाल जोतते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जोताई। और जब खेत में बीज डालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बुआई। ओके दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से भली बातें समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं आपको अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 11 नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्तनधारी जीव नहीं है, मतलब दिए हुए ऑप्शन में कौन स्तनधारी जीव नहीं है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सी मेंढक, ऑप्शन डी बिल्ली। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है, यहाँ पे नहीं की बात कर रहे हैं कि कौन नहीं है, स्तनधारी जीव कौन नहीं है ये बोल रहे हैं। आपको नहीं पर विशेष ध्यान देना है, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। ओके दोस्तों, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, नहीं ध्यान नहीं देते हैं और गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको नहीं पर 100% फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया गाय, लोमड़ी, मेंढक एंड बिल्ली, बोलता है निम्नलिखित में से स्तनधारी जीव नहीं है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सी जो है राइट आंसर होगा। मेंढक जो होता है वो स्तनधारी जीव नहीं है। ओके, बाकी जो 3 ऑप्शन है गाय, लोमड़ी एंड बिल्ली, ये स्तनधारी जीव होता है। स्तनधारी उसको होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। ओके दोस्तों, जो प्राणी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसको स्तनधारी कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो मेंढक यहाँ पे अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, बाकी गाय, लोमड़ी एंड बिल्ली जो होता है वो बच्चे को अपने दूध पिलाते हैं।
तो मेंढक यहाँ पर राइट आंसर होगा। वो मेंढक जो होता है वो स्तनधारी जीव या प्राणी नहीं है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं हम आपका अगले सवाल पर। और ये इस सवाल नंबर आपका 12 नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर है। कौन सा जीव उभयचर है? उभयचर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी है लोमड़ी, ऑप्शन सी है मेंढक, ऑप्शन डी है कुत्ता। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी मेंढक। मेंढक जो होता है वो उभयचर प्राणी होता है, और उभयचर प्राणी उसको कहते हैं जो स्थल और जल दोनों जगह पर अपना निवास करते हैं। ओके, रहते हैं, निवास करते हैं अर्थात रहते हैं, उसी को हम लोग उभयचर प्राणी कहते हैं। तो मेंढक एक ऐसा प्राणी है वो जल में भी निवास करते हैं और स्थल में भी निवास करते हैं। तो यहाँ पर मेंढक जो आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं इसी प्रकार से आपका अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 13 नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडा देता है। कौन सा जीव अंडा देता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी चिड़िया, ऑप्शन सी मेंढक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन क्या है? उपरोक्त में से सभी। ओके दोस्तों, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ओके दोस्तों, आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। मतलब सांप, चिड़िया और मेंढक सभी क्या करते हैं? अंडा देते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 14 नंबर सवाल ये कह रहा है कि गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बछड़ा, ऑप्शन बी मेमना, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बछड़ा कहा जाता है। ओके दोस्तों, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, और मेमना जो होता है ये बकरी के बच्चे को कहा जाता है। मेमना जो होता है ये किसके के बच्चा को? बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर 15 नंबर सवाल ये कह रहा है कि खरगोश कहाँ रहता है। खरगोश का रहने का जगह क्या है? मतलब कहने का मतलब है खरगोश जो होता है कहाँ रहता है, से उसका घर का क्या नाम है, कहने का मतलब यही है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी मैदान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल में। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए बिल में। खरगोश कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं हम आपका अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 16 नंबर सवाल ये कह रहा है कि बिहार का राज्य त्यौहार क्या है। बिहार का राज्य त्यौहार क्या है? तो दोस्तों आप सभी को ये बात पता होगा, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कर दें। ओके दोस्तों, इसका जवाब कहाँ करें? कमेंट बॉक्स में कर दें। ओके, आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दें। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ओके दोस्तों, चलते हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 17 नंबर सवाल ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 25 वर्ष को क्या मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दिवाली, ऑप्शन सी मकर संक्रांति, ऑप्शन डी क्रिसमस। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। ओके दोस्तों, और मकर संक्रांति जो होता है, मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष इस 14 जनवरी को मनाया जाता है। मैक्सिमम 14 जनवरी कोई फिक्स है, बाकी होली और दिवाली जो है ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स डेट में नहीं होता है। ये कहा जाता है कि होली जो होता है ये मार्च में ही होता है, अर्थात ये मार्च में होता है, और दिवाली जो होता है वो दशहरा के 20 दिन बाद किया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई डेट निर्धारित नहीं है कि इसी दिन को किया जाता है या होता है। ओके दोस्तों, ऐसा नहीं है। दिवाली जो होता है वो दशहरा के 20 दिन बाद होता है, वो डेट के अनुसार समझ लो अब। ओके दोस्तों, और होली जो होता है वो उसका भी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन मार्च में होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 18
18 नंबर सवाल ये कह रहा है कि सिखों के पूजन स्थल को क्या कहा जाता है। ओके दोस्तों, सिखों के पूजन स्थल को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लंगर, ऑप्शन बी मस्जिद, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी गुरुद्वारा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरुद्वारा। ओके दोस्तों, और सिखों के जो पूजन स्थल होता है उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे एक लंगर वर्ड है। इस लंगर वर्ड का मतलब होता है कि जो पंजाबी लोग, जो सिख लोग, जो लोगों को खाना वितरण करते हैं उस प्रक्रिया को या उसको हम लोग लंगर कहते हैं। ओके दोस्तों, खाना वितरण जो करते हैं, खाना जो बांटते हैं लोगों के बीच में, उसको लंगर कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 19 नंबर सवाल ये कह रहा है कि मुंह के किस अंग की वजह से वस्तुओं को स्वाद का पता चलता है। मुंह के किस अंग की वजह से वस्तुओं का स्वाद का पता चलता है। ओके, ऑप्शन ए है जीभ, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है कान, ऑप्शन डी है त्वचा। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जीभ। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए जीभ। जीभ के द्वारा ही हमको वस्तु का स्वाद का पता चलता है। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 20वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निगल कर खाता है। मतलब चिबाता नहीं, डायरेक्ट वो निगल लेता अंदर। ओके दोस्तों, कौन सा जीव है ऐसा, कौन सा प्राणी है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी घोड़ा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सांप जो है वो निगल कर खाना खाता है। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल आपका 21 नंबर सवाल लेकर है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। दांत जो होता है हमारे 4 प्रकार के होता है। ओके दोस्तों, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ओके, जिससे मेरे वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके और मुझे मोटिवेट मिल सके और मैं इसी प्रकार के कंटेंट और वीडियो आपके लिए बनाकर लाता रहूँ। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।